अनेक प्रकार के आडंबर कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक वस्तु स्थिति है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे आसपास कोई दुखी है, कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई बीमारी से ग्रसित है, उनकी सेवा न करके हम उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार करते हैं। उसके प्रति हमारे अंदर सहानुभूति नहीं है, संवेदना नहीं है, और बाहर हम कल्पना में भटक रहे हैं, चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं। तो हमारा जीवन सत्य की ओर नहीं बल्कि असत्य की ओर ही बढ़ रहा है। हमारे जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा है, हम अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारा जो मन है वो वस्तुपरक होने चाहिए। लोग जो है कल्पना और चमत्कार के पीछे पूजा पाठ और यज्ञ हवन कराते हैं। कितने लोग कथा कराते हैं, कथा भागवत कराते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं, लाखों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन कथा भागवत होने के बाद वही व्यक्ति जो है अपने ही घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपने ही घर परिवार में अनेक प्रकार के विश्वासघात छल प्रपंच का काम करते हैं। तो आपका कथा भागवत करना बेकार हुआ। आप कथा भागवत किए, कथाकार अपना ठेका लेकर के आए कि हमें 1 लाख देना, 2 लाख देना, पैसा लिए और चले गए। कथा करने का मतलब क्या हुआ? जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, विचार में कोई परिवर्तन नहीं, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं, तो कथा करने और कराने का क्या मतलब हुआ? इसलिए हम बाहरी आडंबरों को छोड़कर जो वास्तविकता है उसे हम समझे, वास्तविकता के धरातल पर आएँ। किसको ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, और उसके अनुसार यदि हम किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं, किसी का सेवा और सहयोग करते हैं, तो यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, केवल चमत्कार और अंधविश्वास में उलझे हुए हैं। एक बार क्या हुआ, एक धनी व्यक्ति था, उसने विचार किया कि मैं अपने घर में सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। लोगों के अंदर धारणा है कि कथा कराने से, पूजा पाठ कराने से घर की शुद्धि होती है, घर में एक अच्छा माहौल बनता है, घर पवित्र होता है। लेकिन पूजा पाठ करने से, यज्ञ हवन करने से, कथा कीर्तन करने से घर पवित्र नहीं होता। घर पवित्र होता है हमारे सुंदर व्यवहार से, सुंदर आचरण से। इधर कथा करा रहे हैं, सत्यनारायण का कथा करा रहे हैं, और दूसरे दिन घर में विवाद, लड़ाई झगड़ा और मन में अनेक प्रकार के प्रपंच, तो कथा कराने का कोई मतलब नहीं है। तो व्यक्ति जो है विचार किए कि घर की शुद्धि होगी तो कुछ सत्यनारायण की कथा करा ले। पंडित जी के पास गए, पंडित जी लिस्ट बना कर के दिए कि पूजा पाठ में ये सामान लगेगा, अमुक अमुक सामान लगेगा, और विदाई में भी इतना सामान लगेगा। वो व्यक्ति जो है सामान खरीद के आया। जब शाम को घर आया तो कोर्ट से नोटिस आया था कि जिस दिन पूजा की तिथि निर्धारित की थी उस दिन उसे पेशी में जाना था, और कोर्ट से कागज आया था कि पेशी में यदि हाजिर नहीं होगे तो पेशी में हाजिर नहीं होगे तो वारंट का कागज आ जाएगा, तुम्हारे लिए वारंट का कागज आ जाएगा। तो वह व्यक्ति परेशान हो गया, पेशी में नहीं जाऊंगा तो वारंट का कागज आ जाएगा, फिर तो और परेशानी होगी। तो उसने विचार किया कि मैं मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, पड़ोसियों को, गांव वालों को आमंत्रित कर दिया हूँ, तो वे लोग आएंगे, और घर परिवार वालों को समझा दिए कि उसे भोजन खिलाना है, कथा कीर्तन कराना है, और अपने बेटे को कह दिया कि बेटा पंडित जी आए तो जो जो कहे वो करते जाना। पंडित जी आए और जो जो जैसे जैसे करने को कहे तुम करते जाना। वो व्यक्ति जो है कोर्ट चला गया पेशी में। पंडित जी आए, चौका पोतवाए, फिर कलश जला करके अपना जो पोथी पत्रा निकाले और अपने भगवान जी को दूध से, गंगा जल से स्नान करा करके पूजा पाठ प्रारंभ किए। पूजा पाठ प्रारंभ किए तो सबसे पहले पंडित जी जो है उस बालक को कहे कि बालक जाओ गौ माता का गोबर ले आओ। वो बालक जो है दोना लेकर के गया और गौ माता के गोबर ले आए। फिर पंडित जी ने कहा कि बेटा इस गोबर से गौरी और गणेश बनाओ। गौरी और गणेश बनाए। फिर कहे कि इसे वस्त्र धारण कराओ। रूबी को हल्दी में भिंगा करके उसका वस्त्र धारण कराते हैं, वस्त्र धारण कराओ। फिर कहे कि जल आचमन करो। फिर पंडित जी कहने लगे कि इसे टीका लगाओ। फिर पंडित जी कहने लगे कि इसमें चावल टीको।
फिर पंडित जी उस बालक को कहने लगे कि इसमें 501 रुपया चढ़ाओ। वो बालक वैसे वैसे करता गया। फिर पूजा का काम संपन्न हुआ। पंडित जी भोजन प्रसाद किए और उससे कथा भागवत में जितने भी लोग शामिल थे सबको भोजन प्रसाद खिलाए। पंडित जी भोजन करके बैठे हुए थे, बिस्तर लगाए थे, उसमें थोड़ा लेट गए और उस बालक को बुलाकर कहने लगे कि बेटा, मैं भोजन थोड़ा ज़्यादा कर लिया हूँ, चलने में असुविधा हो रही है, तो थोड़ा गुड़ ले आओ। कहते हैं कि भोजन के बाद गुड़ खाने से भोजन पच जाता है। तो पंडित जी उस बालक को कहने लगे कि बेटा थोड़ा सा गुड़ ले आओ, चलने में असुविधा हो रही है, भोजन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो बालक जो है दोना उठाए और ले आए। क्या ले आए? गोबर ले आए और कहने लगे कि पंडित जी लो, ये गुड़ है। तो कहने लगे, पंडित जी कहने लगे कि बेटा ये तो गुड़ नहीं, ये तो गोबर है। तो कहने लगे कि नहीं पंडित जी, ये गोबर नहीं, ये गुड़ है, आपको मानना पड़ेगा। अभी आप इस गोबर से गौरी और गणेश बनाएं, भगवान बनाएं और आप इसका पूजा पाठ करवाए हैं, इसमें अनेक टंड घंट करवाए हैं। जब ये गोबर जो है गौरी और गणेश बन सकता है तो ये गुड़ भी बन सकता है, आपको मानना पड़ेगा। पंडित जी ने कहा कि यहाँ काम बनने वाला नहीं है। वो अपना पोथी पत्र उठाए और वहाँ से निकल पड़े। तो इस तरह हमें विचार करना चाहिए कि पूजा किसकी करनी है। पूजा हमें चेतन देव की करनी है। घर में माता पिता हैं, संत गुरुजन हैं, हमारे जो पूज्य हैं, उनकी पूजा करें। भगवान की पूजा करना यही असली पूजा है। जो हमारे आसपास चेतन प्राणी हैं उनकी पूजा करना यही असली पूजा है। और उस असली पूजा को हम छोड़ करके हम नकली पूजा कर रहे हैं। तो इस तरह आदमी जो है विवेक नहीं कर पाता, विचार नहीं कर पाता और अब कल्पना में, चमत्कार में भटकते रहते हैं। इसलिए हमें वास्तविकता को समझनी चाहिए कि हम सेवा कहाँ करें, सहयोग कहाँ करें, कहाँ ज़रूरत है, किसको हम अपना सहयोग प्रदान करें। एक घटना है कि एक पोस्टमैन जो है शाम को वो चिट्ठी बांटने के लिए निकल पड़ा। तो एक घर में मनी ऑर्डर आया हुआ था, नए पते में मनी ऑर्डर आया हुआ था। तो पोस्टमैन जो है पता करते करते उस घर में पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, कहने लगा कि तुम्हारे नाम का मनी ऑर्डर है, ऐसे ले जाओ और मुझे और जगह जाना है। तो अंदर से आवाज़ आई कि काका जी रुकिए, मैं आ रही हूँ। अब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गया। अब पोस्टमैन परेशान हो गए, मुझे तो और कई जगह जाना है, मैं यहाँ कब तक खड़ा रहूँगा। फिर वो चिल्लाने लगे कि मुझे एक घर नहीं कई घर जाना है, मेरे पास बहुत सारे कागज़ हैं, चिट्ठी पत्री है, कई जगह बांटना है, मैं यहाँ खड़ी तो थोड़ी रहूँगा। वो चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे। थोड़ी देर बाद एक लड़की दरवाज़ा खोलती है, दोनों पैर से अपाहिज। पोस्टमैन को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैं बेकार में गुस्सा किया, ये बेचारी लाचार है, बेबस है, अपाहिज है, इनके ऊपर मैंने क्रोध करके गुस्सा करके अच्छा नहीं किया। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। 2-3 माह बाद उसी पते पर फिर मनी ऑर्डर आया और वो पोस्टमैन जो है उस घर में ले जा कर के मनी ऑर्डर उसे दरवाजे के नीचे डालने लगा। कहने लगा कि बेटी तुम्हें बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं मनी ऑर्डर दरवाजे के नीचे डाल रहा हूँ, तुम आ कर के उठा लेना। तो कहने लगी, अंदर से वो बच्ची कहने लगी कि काका जी रुकिए, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट रुकिए। वो लड़की जो है, अपाहिज लड़की जो है, दरवाज़ा खोलती है और मनी ऑर्डर लेती है, साइन करती है और उसके हाथ में एक गिफ्ट था और उसे पोस्टमैन को देती है कि काका इसे यहाँ मत खोलना, घर जा कर के खोलना। पोस्टमैन अपना काम निपटा करके घर पहुँचे, उस गिफ्ट को खोले तो उसमें जूते थे और उसमें लिखा था कि पोस्टमैन काका, आप घर घर जाते हैं, गांव गांव घूमते हैं, लेकिन आपके पैरों में चप्पल नहीं है, इसलिए ये मेरे तरफ से उपहार है। जूते को देखकर और उसकी सहानुभूति, संवेदना को देखकर पोस्टमैन रो पड़ते हैं। कहते हैं कि बेटी तुमने तो मेरे पाँव के लिए जूते दिए, मैं तो तुम्हें पाँव भी नहीं दे सकता, मेरी बस की बात नहीं है। तो इस तरह हमारा जो मन है वो वस्तुपरक होने चाहिए कि कहाँ हमें सहयोग करना है, कहाँ हमें सहायता करनी है। तो इस तरह हमारी जो भावना है वो वस्तुपरक होनी चाहिए।
हम कल्पनाओं और चमत्कारों के पीछे न भागें। और तीसरी बात है सत्य वचन, अर्थात हम अपने जीवन में सत्य का ही पालन करें, झूठ न बोले। कहा भी गया है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। जो झूठ बोलता है, चोरी करता है, वो सबके अविश्वासी हो जाते हैं, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसा ही उसको वैसा ही हम कहने का हमें साहस होना चाहिए। जो झूठ बोलता है वो अपना झूठ छुपाने के लिए पता नहीं कितनी बार वो झूठ बोलता चला जाता है। इसलिए जीवन में यदि हम सबके साथ मीठा व्यवहार चाहते हैं, सबके विश्वास पात्र बनना चाहते हैं, तो हम झूठ ना बोले, सत्य के पथ पर चले, सत्य बोले। क्योंकि सत्य जो है वो तप के बराबर है। जो सत्य बोलता है वो अपने जीवन में सबसे बड़ी तपस्या करता है। तो इस तरह हम झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें। ये वाणी के दोष है, हम वाणी के दोष से बचें, तभी हमारे जीवन में सत्य का प्रतिपादन हो सकता है, हमारे जीवन में सत्य प्रतिष्ठित हो सकता है। जो कदम कदम पर झूठ बोलता है, उसके जीवन में झूठ बोलना एक आदर्शी बन जाती है, उसके जीवन में, उसके स्वभाव में शामिल हो जाता है झूठ बोलना। इसलिए हम झूठ बोलना छोड़ें और सबके साथ हम सत्यता का व्यवहार करें, सत्य बोले, मीठा बोले और प्रिय बोले। किसी के साथ हम गलत ढंग से बात व्यवहार न करें। कहा भी गया है कि बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। जो हम बोलते हैं उसे हम अपने हृदय रूपी तराजू पर तौल करके ही बोले कि वो सत्य है कि असत्य है। उससे हम जो बोल रहे हैं उससे किसी को चोट पहुंच रही है, किसी को पीड़ा हो रही है कि नहीं हो रही है, इस पर हम सोच विचार करके ही बोलें। तो इस तरह हमारा जो वाणी बर्ताव है वो सत्य पर आधारित होना चाहिए। और चौथी बात है सत्य वचन, सत्य आचरण। चौथी बात है सत्य आचरण। जो हम ज्ञान की बातें सुन रहे हैं वो केवल सुनने के लिए नहीं, वो जीवन में आचरण करने के लिए है। जो हम ज्ञान की बातें सुन रहे हैं वो केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में आचरण करने के लिए है। हम सब जानते हैं कि चोरी करना, झूठ बोलना, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष करना ये पाप है, ये गलत है। तो जो गलत है उसका हम परित्याग करें। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हिंसा हत्या करना ये जीवन के लिए नर्क है, तो इसका हम पूरी तरह परित्याग करें और उसके बदले में दया, क्षमा, संतोष, शील, विवेक, विचार इनको अपने जीवन में धारण करें। तभी हमारा जीवन जो है स्वर्गमय बन सकता है। लेकिन लोग जो है अपने जीवन में केवल झूठ को ही श्रेय देते हैं, झूठ के आधार पर ही अपना जीवन व्यापार चलाते हैं। बाजार में जाओ तो ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलेगा, किराना के दुकान पे जाओ तो वहाँ ओरिजिनल चीज़ नहीं मिलेगा, वो डुप्लीकेट ही रहेगा, उसमें मिलावटबाजी रहेगी। तो ये मिलावटबाजी जो सामान है बनाने वाला कौन है? मनुष्य ही है। मनुष्य ही नकली सामान बनाता है। तो बनाने वाला जब नकली है तो आदमी असली कैसे होगा? जब सामान ओरिजिनल नहीं तो व्यक्ति ओरिजिनल नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने जीवन में कभी किसी के साथ गलत व्यवहार न करें, अर्थात हम ओरिजिनल जीवन जिएं, हम सही जीवन जिएं, सत्य जीवन जिएं, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। लेकिन लोग जो है अपने जीवन व्यापार में कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, कदम कदम पर लोगों के साथ झूठाई का बर्ताव करते हैं और यही सबसे बड़ी गहरी भूल है। लोग भूले हुए हैं, झूठ बोल करके, चोरी करके, हिंसा हत्या करके हम लोगों की दृष्टि से बच जाएंगे, लेकिन प्रकृति के दृष्टि से हम नहीं बच सकते। प्रकृति की आंखें खुली हुई है, वो अपना सही न्याय करती है, वो अपना सही न्याय करती है। इसलिए कुदरत के इंसाफ से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है। हम किसी के साथ गलत व्यवहार न करें और सत्य को समझें और सत्य को समझकर सबके साथ हम मीठा व्यवहार करें, ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करें, तभी जीवन में सुख और शांति आएगी। ये झूठा का व्यवहार, ये ठगाई का बर्ताव, ये धोखाधड़ी का जो व्यवहार है, ये किसी के जीवन में सुख और शांति
नहीं स्थापित कर सकती। इसलिए व्यवहारिक जीवन में यदि हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो हम सत्य के पथ पर चले, सबके साथ सत्यता का बर्ताव करें और सत्य वचन बोले, और हमारी जो भावना है वो सत्य पर आधारित हो, वस्तु परख हमारी दृष्टि हो। तभी हमारा जीवन जो है अंधकार से हटकर उजाले की ओर, प्रकाश की ओर, सुख की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब जी कहे हैं, सबते साँचा भला जो साँचा दिल होए।